नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। बेरीनाग में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के मंडल कार्य समिति की बैठक में विधायक फकीर राम टमटा रहे मुख्य अतिथि। सभी मंडल अध्यक्षों से किया केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान। पूरे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की मंडल कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। बेरीनाग में भी एक निजी बैंकेट हॉल में भाजपा की नगर और ग्रामीण की मंडल कार्य समिति की बैठक हुई, जिसमें विधायक फकीर राम टमटा ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। इस दौरान फकीर राम टमटा ने सभी मंडल अध्यक्षों को केंद्र और राज्य सरकार की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने का आह्वान किया। बेरीनाग से प्रदीप मेहरा की रिपोर्ट। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के 8 साल पूरे हो चुके हैं और आज मंडल कार्य समिति में हमारे मंडल के सभी कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत हो रही है। आगे आने वाले चुनाव की तैयारियां अभी से शुरू हैं और कई किस्म के कार्यक्रम हमारे कार्यकर्ताओं को दिए गए हैं, हमको दिए गए हैं। उनको आगे का दिशा निर्देश देने के लिए आज ये कार्यक्रम हो रहा है। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने शहीद मेजर कंडारी को किया सम्मानित। शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम से स्मृति द्वार बनाने का किया ऐलान। उत्तराखंड के लाल देहरादून निवासी अमर शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी की पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आपको बता दें, शहीद मेजर कंडारी राजपूताना राइफल्स में थे और वर्ष 2003 में राजौरी में आतंकवादियों से एक मुठभेड़ के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए थे। शहीद को भारत सरकार द्वारा मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया था। तो वहीं आज शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि उत्तराखंड राज्य वीरों की देशभक्तों की भूमि है। साथ ही उन्होंने शहीद मेजर भूपेंद्र कंडारी के नाम से स्मृति द्वार बनाने की भी ऐलान किया है। धामी सरकार के 100 दिन पर विपक्ष का हमला। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने बजट पर घेरा तो तंज कसते हुए हरदा बोले, मुख्यमंत्री को कम से कम 1 साल का वक्त मिले। उत्तराखंड में धामी सरकार का 100 दिन का कार्यकाल 30 जून यानी कल पूरा होने जा रहा है। जहां एक ओर सरकार अपने 100 दिन के कार्यकाल का बखान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के 100 दिनों के कार्यकाल को फेल बता रही है। कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य का कहना है कि 100 दिन के अंदर महंगाई, रोजगार, पलायन के साथ साथ बजट के दौरान गैरसैंण पर कोई जिक्र नहीं किया गया, जो कि महत्वपूर्ण विषय है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत का कहना है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का आकलन करना सही नहीं होगा, क्योंकि सरकार के पास बताने को कुछ नहीं है। वहीं हरदा ने तंज कसते हुए कहा कि मुख्यमंत्री को कम से कम 1 साल का वक्त मिले, ताकि सरकार के पास बताने को कुछ तो होना चाहिए। इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। मैं 100 दिन में पुष्कर सिंह धामी का आकलन नहीं करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि उनको कम से कम 1 साल दिया जाए, ताकि बताने को तो कुछ हो। अब उस गरीब मुख्यमंत्री के पास इस समय बताने के लिए केवल एक बात है कि हमारे मंत्रीगण जो है हमारे वरिष्ठ नौकर साहबों से लड़ रहे हैं। इसके अलावा बताने को है क्या? और कुछ बाकी बताने को है तो उनके एक मंत्री जहाँ जा रहे हैं वहाँ 5वां, 6ठा, 7वां पता नहीं कितने धाम बना दिए हैं, और उत्तराखंड में पता नहीं कितने स्विट्जरलैंड बना दिए हैं। वो ये बताने को है, ये बयान बताने को है। अब धामी जी के बाद कुछ बताने के लिए 1 साल में कुछ होगा, इसका मुझे भरोसा है। सरकार के 100 दिन को अब देखिए, सरकार के 100 दिन पूरे होने जा रहे हैं। अब उनको शब्दों में बात पाना बहुत कठिन सा है, लेकिन निश्चित रूप से मैं प्रेस करूंगा और विस्तार से आपसे इस बारे में एक एक बिंदु पर। मैं जानता हूं कि 100 दिन में जो रोड मैप है, जो दृष्टि है सरकार की, वो रोड में 5 साल का है। लेकिन 100 दिन में जो हुआ है, जो घटा है, जो एक शुरुआत होनी चाहिए, महंगाई कम नहीं, गैरसैंण प्राथमिकता, उसका बजट में कहीं उल्लेख नहीं, रिवर्स प्राइन की बात नहीं, उसमें रोजगार की बात नहीं। सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है और रोजगार अग्निपथ से भी जुड़ा हुआ है।
हरीश रावत के पदयात्रा पर बीजेपी की प्रतिक्रिया। कहा, कांग्रेस को ना तो सैनिकों का सम्मान करना आता है और ना ही योजना के बारे में कुछ पता है। अग्निपथ योजना का विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी लगातार कर रही है। हाल ही में कांग्रेस ने इसकी शुरुआत अपने सत्याग्रह से की थी। साथ ही आज पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने विरोध प्रदर्शन किया है। वहीं भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैथोला ने सवाल उठाया है कि उनका कहना है कि कांग्रेस पार्टी को ना तो सैनिकों का सम्मान करना आता है और ना ही योजना के बारे में कुछ पता है। इस तरह से महज सियासत करने के लिए विरोध प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी कर रही है। सरकार ने एक उत्तराखंड सरकार को एक पत्र लिखा है जिसमें ये कहा गया है कि उत्तराखंड सरकार की जो 200 बसें हैं जो G6 बेस्ड नहीं है उनको प्रतिबंध के लिए लिखा हुआ है। देखिए, दिल्ली सरकार ने एक एडवाइजरी लेटर जो है हमारे उत्तराखंड सरकार के परिवहन विभाग को दिया है। हमारी 200 से अधिक बसें जो हैं दिल्ली रोज़ जाती आती हैं और पॉल्यूशन को लेकर के हर वर्ष वो एडवाइजरी लेटर जारी करते हैं। इस वर्ष भी उन्होंने एडवाइजरी लेटर जारी किया है। हमारी काफ़ी बसें बेस 6 हैं और इसको लेकर के और बसें बेस 6 हों, CNG की हों, इन सब चीज़ों के लिए हमने टेंडर किए हुए हैं। जब तक नवंबर के लिए उन्होंने कहा तब तक सारी यात्रियों को परेशानी न हो, यात्री सुगमता से दिल्ली जा सकें, उसके लिए वाहनों की व्यवस्था कर दी जाएगी। निश्चित रूप से हमारी सरकार की प्राथमिकता है कि उत्तराखंड के नागरिकों को किसी प्रकार की परेशानी न हो, उस पर हम संकल्प हैं। कैथोला जी, कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत आज पदयात्रा भी कर रहे हैं और राजभवन भी जाके विरोध किया है। ये अग्निपथ योजना गुमराह कर रही है युवाओं को, भाजपा कैसे देखती है? देखिए, जब उनके युवराज से क्वेश्चन किया जाए, जब भ्रष्टाचार पर प्रहार किया जाए, तब कांग्रेस जो है सड़कों पर उतर जाती है। तो इससे साफ देश की जनता देख रही है कि कांग्रेस ने किस प्रकार से देश के अंदर जब उनकी सत्ताएं रही हैं, इस प्रकार से भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है। हरीश रावत जी किसी भी प्रकार से मीडिया में बना रहना चाहते हैं क्योंकि अब उनके पास कुछ बचा नहीं है। इस प्रदेश में जिस प्रकार से उनको नकार दिया गया, जहां से वो चुनाव लड़े वहां नकार दिए गए, जहां के वो प्रभारी रहे वहां नकार दिए गए, इसलिए मीडिया में किस प्रकार से हम बने रहें, इस प्रकार की स्टंटबाजी वो करते रहते हैं। इसलिए उनको ना देश की संवैधानिक संस्थाओं को सम्मान करना आता है, न उनकी पार्टी के नेताओं को सैनिकों का सम्मान करना आता है। हरीश रावत जी तब क्यों चुप रहे जब उन्हीं के पार्टी के नेता और तत्कालीन उनके प्रदेश के अध्यक्ष सिद्धू, एक फौज के जनरल जिसके हाथ हमारी सेना के जवानों के रक्त से रंगे हो, उसको अपना परा कहते हो, तब हरीश रावत जो सैनिक भूमि है, जो सैन्य भूमि है, उसके जवानों के प्रति कोई संवेदना व्यक्त नहीं करते। हरीश रावत जी तब एक शब्द नहीं बोलते। ये सारी की सारी पदयात्रा हरीश रावत जी का ढकोसला है। उनको ना सैन्य से मतलब है, ना सैन्य धाम से मतलब है, ना सैनिकों के सम्मान से। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश। कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इससे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।